स्टार्ट करूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का हमारा बड़ा स्पेशल टॉपिक है पॉडकास्ट का। हम मैरिज और मैरिज से रिलेटेड जो आजकल के चैलेंजेस हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। सो मेरे साथ हमेशा की तरह बिलाल सलीम है। हाय गाइस। एंड आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल के मैरिज के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या चल रहा है। बिलाल, तुम किस तरह से कहते हो? भाई आजकल मैरिज सीजन तो दिसंबर में था, लास्ट दिसंबर में मैरिज सीजन था। अब ये है कि अब शुरू हो गया, रमज़ान सीजन है। हम्म। और बस ये है कि दोस्तों की बहुत सारे लोगों की शादियां देखी हैं, एक आध अपनी भी देख ली है। तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस आई रहा थिंक इन हम चीज़ों लोग इस का? एज में जो हाँ। रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए हमने ये टॉपिक भी चूज़ किया कि हम इससे फेस से गुजर रहे हैं वो सारी चीज़ें। और बिल्कुल इस तरह से हम कैंडिड डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि आजकल के क्या किस तरह से मैरिज ली जा रही है और क्या हो रहा है। सो मेरा तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस है ना वो इस तरह से है कि काफ़ी हम लोग जो है ना काफ़ी क्विक हो गए हैं डिसीजन लेने में, इवेलुएट करने में टाइम नहीं लेते और फ़ौरन जो है ना मूव ऑन करने की बात करते हैं। तो आई थिंक हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से जो मैरिजेस है ना जनरली जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में, वो इतना सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, इतना लंबा चल नहीं पा रही हैं। बस ऐसी ये महद ये कि आजकल पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑल सीज़न होती हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल मैरिज हो गई, ये ऑल सीज़न चीज़ है। तो ये अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। और तो इसका यही है, जैसे तुमने कहा कि मैरिज जो है आजकल ज़्यादातर कुछ इसके नेगेटिव फीडबैक भी आ रहे हैं, वो है ये है। तो मैरिज बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? सक्सेसफुल मैरिज आपके ख्याल से किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आई थिंक मैरिज जो है ना सक्सेस इस तरह से होता है कि कितना हैप्पीली कोई रह रहा है। लोग जो है अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं, उनको इनर पीस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि वो मैरिज करके जो है और एक नई टेंशन में आ गए हैं वो पहले सारी चीज़। ज़माने की मैरिज तो यार ऐसी होती थी कि भाई के शादी ब्याह सब लोग आए हैं भाई, 5-6 साल गुजरे, देखिए 10 साल, आज सब लोगों के 8-10 बच्चे। कमाई का भी फाइनेंशियल भी था कि यार थोड़ी बहुत भी एक मिनिमम नौकरी कर रहा है बंदा, स्टेट बैंक की इंट्री लेवल की जॉब कर रहा है, या उसने पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, तो उसको भाई लड़की दे दी और ये है कि उसने अपना गुजारा अच्छा कर लिया। बिल्कुल ऐसी ये है। है। आई थिंक जो पहले की मैरिजेस थी उसमें रेफरल आता था और बाकी इतनी चीज़ें डिस्कशन नहीं होती थी, ना वो सारी चीज़ें होती थी कंपेयर टू राइट नाउ, जिसमें इतनी चीज़ें देखी जा रही होती हैं कि एक मिनिमम हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि स्टेबिलिटी का, ये लड़के को इतना स्टेबल होना चाहिए। एक क्राइटेरिया जो है ना, जितने हमने एक डूज एंड डोंट जो है ना अपने उसमें बता दिए हैं, जिसकी वजह से फिल्टर्स ऐड होते जा रहे हैं और वो जो आइडियलिज्म है ना उसकी तरफ हम मूव होते जा रहे हैं। ये इस पे एक कोट मैंने पढ़ी थी कि avoid the buffets of life cause the buffets of life ends in regrets। और देखिए इसका जो मतलब समझ में आया वो यही था कि जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आपको सही और गलत चीज़ में आप ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और फिर उससे ना इंसान का लेडीज सेक्शन में ये है कि उनका टाइम वेस्ट होता है लाइफ में, आपके 5-6 साल 10 साल, कभी 2 साल इसके साथ 2 साल इसके साथ। तो फिर ये है कि इससे अच्छा है कि आप 2-3 ऐसे शॉर्ट लाइन करें, शॉर्ट लिस्ट करें और वही चीज़ करें जो आपके क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, जो लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे या कुछ इस तरह कर रहे हैं, ताकि वो सिंपल डिसीजन मेकिंग हो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, करेक्टर अच्छा हो। यही नहीं कि यार लड़के के पास मर्सिडीज है या कुछ इस तरह की, या BMW है तो उसी के साथ शादी करेंगे। नहीं, अगर लड़के के पास कल्टस भी हो और करेक्टर अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसका फ्यूचर है, तो बिल्कुल। व्हाई नॉट टेक सम चांस ऑन इट, राइट? बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक हम सारे टिक्स या चेक मार्क के पीछे थोड़ा लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और ये भी है कि हम बेटर के ऑप्शन में बहुत वेट कर रहे हैं, तो अब जो है ना वो मैरिज की एज सबकी एवरेज एज काफ़ी बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, एवरेज ऐसी है कि अब मैं भी एवरेज एज में ये देख रहा हूँ कि अब मैरिजेस लेट हो रही है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। और देखिए 32-34, अब मेरे एक कज़न की शादी हुई 35 ईयर्स की, तो ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है। हम्म। अच्छा, इस पर मैं अपने कज़न से बात कर रहा था, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है।
तो वो ऐसी बातों बातों में मेरे से डिस्कस हुआ था, उसने बताने लगा बिलाल कि ये जो सोशल मीडिया है ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैरिज चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम बिल्कुल। रिलीजन में तो ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि हम कोई मौलवी तो स्कॉलर है तो नहीं, है कोई नहीं। स्ट्रांग है नहीं। बिल्कुल। तो बेसिकली मगर साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि जो अल्गोरिथम है आजकल का, उसकी वजह से मैरिज का डिले होने का एक रीज़न है। बिल्कुल आई एग्री, आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट है। हम्म। और कहीं ना कहीं ये जो है ना काफ़ी जो है ना कॉज बनता है डिले के उसमें, बिकॉज सोशल मीडिया ने आपको इतना अप्रोचेबल बना दिया है, इतनी चीज़ें दुनिया खोल दी हैं, तो जिसकी वजह से आप परफेक्शन के लुक आफ्टर कर रहे होते हो। और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ कपल्स हैं या इन्फ्लुएंसर कपल हैं, आप उनको आइडियलाइज करने लग जाते हैं साइकोलॉजिकली जो है ना, आप उस तरह कर रहे होते हैं, तो उसके चक्कर में एक आप टाइम भी लग जाता है। और आई थिंक सेकंड चीज़ ये भी है कि हम लोग इतना हमारा कम अटेंशन स्पैन हो गया कि हमें जो है ना फ़ौरन हुक चाहिए होता है। अगर हमें हुक नहीं मिल रहा ना तो हम फ़ौरन मूव ऑन करने की बातें कर रहे होते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया ने हमारा अटेंशन स्पैन जिस तरह से कम किया है ना, कि पहले लंबी वीडियोस आती थी, फिर वो शॉर्ट होती गई, हम्म। फिर अब वो स्टोरीज में कन्वर्ट हुई। हाँ, ऐसी कहानियां तो सुनने में आती थी कि यार एक लड़की थी, मतलब बेसिकली मोहतरमा थी, उनको एक साहब पसंद आ गए, तो उसी के लिए लेटर्स भेजते रहे। पुराने बिल्कुल। ज़माने में जो खत वो कबूतर के जरिए भेजे जाते थे, हाँ। ऐसी है। हाँ, कबूतर या अच्छा। किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी, बड़े चुपचाप कबूतर उससे तो एक अलग शर्मिंदगी में चैनल। करते थे, ओ हाँ, भाई। फिर और लव बड़ी स्टोरी एफर्ट चलती लगाई है, जाती थी। एफर्ट चलती है, हाँ। लड़का लड़की मुस्कुराते हैं, शर्माते हैं, हाँ, और फिर इस तरह की चीज होती है। अप्रोचेबल नहीं थे बिल्कुल पहले, और बिल्कुल अब इस तरह से इतना अप्रोचेबल है, एक बिल्कुल। मैसेज की दूरी पे है, जिसकी वजह से जो है ना डिस्टेंस और अटेंशन दोनों कम हो गए हैं। मगर इसके अलावा महद, मैं इस पे थोड़ा सा और भी, एल्गोरिथम का एक और दूसरा फेज है जो मैं कहूँगा उसको हम लोग बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं। इट माइट बी लिटिल बिट, मतलब कि कोई मेरा हो सकता है कि कहीं बायस हो थोड़ा सा, मगर एज मैंने जिस कज़न से बात किया, उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो उसने बताया था कि सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक, और लेट्स नॉट से एनी नेम, लेट्स से एनोनिमस सोशल मीडिया ग्रुप, इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां हमारी जो फेमिनाइन और वुमेन फोक्स हैं उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है। उनका डिज़ाइन ही इस तरह हुआ है कि वो वुमेन को टारगेट करें, इस तरह के ऑडियंस के, कि उनको ज़्यादा इस चीज़ का डोपामिन मिले। अब आप हम्म। कह रहे हो यार किस तरह, लड़कों के भी तो पेजेस होते हैं, उनके भी तो हम्म। हज़ारों फॉलोअर्स होते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लड़के होते हैं उनको इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है। अब बरक्स इसके कि कोई फीमेल, आपने अक्सर देखा होगा फीमेल इंस्टाग्राम या फीमेल फेसबुक डिज़ाइनर, अगर वो आती हैं और वो कुछ इस तरह की पोस्टें करती हैं जिससे मेल अटेंशन ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, या इस तरह की कुछ बिकनी में पिक्चर्स लगा दी या कुछ इस तरह का काम कर दिया, तो उनको आसानी से उनके 5-10 हज़ार फॉलोवर्स बन जाते हैं। बिल्कुल। बरक्स इसके कि यार आप एक लड़के हो, आप प्रॉपर बातें करो और प्रॉपर सही ज़हीन वाली बातें करो, तो यार इतनी अटेंशन नहीं होगी। मगर ये जो पूरा एल्गोरिथम है डिज़ाइन टू गिव मोर डोपामिन टू वुमेन फॉक्स, सही है? तो फिर जब उनको अटेंशन मिलती है, फिर उनको दिखते हैं कि हज़ार लड़के उनको अप्रोच कर रहे हैं बेसिकली, तो वो चीज़ होती हैं जो एक लड़कियों की एज होती है उनको, और ख़ास तौर से वो लड़कियां जो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के, ये चीज़ उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। यार मेरी इतनी डिमांड है, एक लड़की जिसको हु इज़ ऑलरेडी इन द सोशल मीडिया बिजनेस फॉर 10 years, और मे बी शी इज़ यूज टू टॉकिंग टू गाइज और समथिंग, उसको ये चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। मैं कोई ऐसी लड़की जिसको बेसिक कंजर्वेटिव फैमिली से है और उसको नया नया इंस्टाग्राम फेसबुक मिला है, तो उसको इतनी स्ट्रॉन्ग उसका इम्पल्स और उसको अफेक्ट करेगी कि बेसिकली शी वुड बी सेलिंग हर सोल टू द डेविल। ऐसी। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है आजकल के सिनेरियो में। लड़कियां या जो भी हैं, वो लड़के भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल के, वो जो है ना अपनी वैल्यू सोशल मीडिया से गेज कर रहे होते हैं, और उसमें जो ऑथेंटिक लोग अप्रोच कर रहे होते हैं उनको, वो उसमें लॉस्ट हो जाते हैं इतने सारे वॉल्यूम के बीच में, जिसकी वजह से जो जेन्युइन होते हैं लोग वो भी चले आते हैं। तो आई थिंक ये एक सोशल मीडिया का एक कह लें कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ कोई आपको एक पसंद आई शादी के लिए, तो आप उनको अप्रोच करना चाहेंगे, तो आपका क्या प्रोसेस होगा कि आप किस तरह करोगे? आई थिंक बिल्कुल जेन्युइन एफर्ट, और जिस तरह हमारी सुन्नत भी होती है कि पेरेंट्स के थ्रू अप्रोच किया जाए, या सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है उनका हम्म। सोशल अकाउंट नहीं है,
तो तरीका ये होता है कि आप जो है उनको मैसेज कर देते हैं इफ़ शी इज़ ओपन टू प्रपोज़ल, और उसमें आप बोल देते हैं कि यू विल इन्वॉल्व योर फैमिली फ्रॉम स्टार्ट, और इस तरह से आपकी इंटेंशन है, और ताकि लड़की को भी कॉन्फिडेंस आए, एंड इफ़ शी बिलीव्स, साथ में आप अपनी प्रोफाइल भेज दें ताकि एक ही मैसेज में आपको सारी चीज़ें चले जाएँ, ना कि उसको वो हाय हेलो और वो सारी चीज़ें करें। आई थिंक लड़कियों को भी एक हेजिटेंट होता है कि जब तक वो डिटेल्स नहीं मिलेगी, उनके इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आए हुए हैं, तो उनको जेन्युइननेस का आइडिया नहीं होगा। तो आप मेरा माय अप्रोच वुड बी कि इस तरह से किया जाए कि सारी डिटेल्स अपनी इंटेंशन, जेन्युइन इंटेंशन और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट एक ही मैसेज में बता दें। इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड तो वो मतलब कि रिस्पॉन्ड करे। मैनिपुलेशन ना हो, बिल्कुल आपका बिल्कुल। माशाल्लाह, जैसे आप सिंपल हैं वैसे ही आपके अप्रोच भी साफ, फिल्टर अच्छी है, सिंपल माशाल्लाह। हाँ, तो ये तो बेस्ट तरीका यही होता है। वैसे अगर देखा जाए बड़ी पिक्चर में यार, ये कि एक कहते अभी ये जहन में आया, हम लोग मूवीज भी देखते हैं, उसमें अक्सर सीजन्स में आता है जो पहला जो कत्ल हुआ इस्लाम में भी बताते हैं कि एक उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रॉन्ग तो मुझे नहीं पता, मगर सुनने में यही आता है कि यार के शुरू से ही फितना जो है एक उसके ऊपर, एक औरत के ऊपर लड़ी गई, एक भाई उन भाई को बेसिकली एबिल और कैन का, मैंने एक मूवी में लूसीफर सीजन आता है, उसमें मैंने देखा कि वो फर्स्ट जो होता है अपने भाई को उस पर ही असॉल्ट करता है, बेसिकली आई थिंक ही मर्डर्स हिम। तो ये है एक औरत की, बेसिकली कुरान में भी इस चीज़ पे बड़ा वो इम्पैक्ट बातें की गई हैं कि, और इस पे स्ट्रेस भी किया गया है कि यार फितने से बचो, चीज़ों से बचो, और ये इसमें आसानियाँ भी काफ़ी रखी हैं, काफ़ी बिल्कुल। उसमें कि यार कि आप इस हिसाब से नहीं करो कि यार कोई मसला आपको लगे तो आपके रिलीजन ने भी फ़ोन सिंपल कि इसके लिए आसानियाँ बनाई है। यार आई थिंक ये साइकी है, और साइकी जो हमारी है ना, ह्यूमन साइकी, वो नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो है ना, जो मूवीज़ आती हैं जिस तरह के, जिसमें जो है ना आपको इतना डरा दिया है मैरिज के मामले में, जैसे एक मूवी है गॉन गर्ल, उसमें आपको आप देखेंगे ना तो एक लव मैरिज है, हाउ शी मर्डर्ड हर ओन पार्टनर, तो आपको जो है ना यू विल स्टार्ट हिटिंग योर पार्टनर। तो इस तरह से इतना नेगेटिव सिनेरियो या इस तरह की वो बना दिए हैं कि आप ऑटोमेटिकली हर कोई इतना हेजिटेंट हुआ है कि वो थोड़ा सा अपने गट फीलिंग या लीप ऑफ फेथ कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, कि बिल्कुल ज़ीरो रिस्क पे चलना चाह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी, और ये फिर एल्गोरिदम आपको वही नेगेटिविटी फीड कर रहा होता है कि वो बिल्डअप होके जो है ना आप इतना डर में चले जाते हो कि आप फिर ये सोचने लग जाते हो कि ये ज़रूरी भी है या नहीं, तो इतना रिस्क लेने की ज़रूरत है या नहीं। और हमारे यहाँ जितने ड्रामे हैं, सारी चीज़ें, उसमें यही हो रहा है कि मैरिज का बारे में अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, सक्सेसफुल मैरिज नहीं दिखाए जा रहे हैं, बल्कि जो सेकंड मैरिज कर रहा है या जो ब्रेकअप्स हैं वो ज़्यादा हाईलाइट या अटेंशन गेन करते हैं कंपेयर टू सक्सेसफुल मैरिजेस। मगर जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर कि कुछ लड़कियों का भी कुछ, अगर मैं लेडी साइड से बोलूँ कि फीमेल साइड से उनका पर्सपेक्टिव इस तरह आता है कि यार अरेंज मैरिज हुई है, लड़का पागल निकला है, उसने टॉर्चर करना शादी के बाद शुरू कर दिया है, और फिर वो भी एट एंड्स ऑफ डाइवोर्स। तो फिर इफ थिंग्स आर एंडिंग बैडली इन एनी वे, व्हाई डोंट दे गो फॉर सम हंट और सम गाय हु इज अट्रैक्टिव एज वेल। तो वो भी तो एक चीज़ है ना, एक फिनोमिना कि why don't take the risk and see the bad guy or the bad guy image यार something. ये तो है, और ये जो जुल्म वाला है, और ये हाथ उठाना, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इस तरह के सिनेरियो है या आपको हल्की सी भी हिंट मिल रही है, तो आई थिंक पहला तो ये होता है कि आप उस क्वेश्चन कर दें, या थेरेपी की ज़रूरत है, कोई थेरेपी की तरफ जाएं, उस तरह से कंट्रोल किया जाए। बट इफ़ यू फील इनसिक्योर, वो सारी चीज़ें, दैन दैट मेक सेंस। सेपरेशन फॉर मी इन माय माइंड इसकी सेपरेशन या डिस्टेंस जो है ना सबसे बेस्ट अप्रोच है। That's it. इसी तरह आप बच सकते हैं, अदरवाइज तो कोई इसका हल नहीं है। सही। तो डाइवोर्स डाइवोर्स भी इस सोल्यूशन दैट हमारा रिलीजन बताता है कि यार ठीक है, डाइवोर्स भी ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन में ऐसे भी हो सकता है कि यार आप डाइवोर्स दे ही नहीं सको। तो हाँ। इस तरह इस्लाम में एक चीज़ है कि भाई सही है, ये भी है ऑप्शन है लाइफ में, अगर चीज़ें बिल्कुल साउथ चली जाए और आप किसी इंसान से डील ही नहीं कर पाए, कॉमन सेंस भी यही है कि यार इट्स बेटर टू पार्ट वेज देन टू बी टॉर्चर्ड और लेफ्ट इनसेन और समथिंग लाइक दैट, और फर्दर एग्रीवेट हो जाए सिचुएशन।
तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल, और आई थिंक वैलिड रीज़न पे हो, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि आई थिंक छोटा सा भी इशू आता है या कोई डिसएग्रीमेंट होता है, उस पे भी बात डिवोर्स पे चले जाती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की भी ज़रूरत है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ बिल्ड करें और लिसन टू अंडरस्टैंड, ना कि लिसन टू रिप्लाई। अच्छा, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टिंडर कॉन्सेप्ट। हम्म ये कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में फुली लोगों ने ग्रेस्प नहीं किया है, हम्म मगर ये आ गया है, क्योंकि हम्म, मैंने बिल्कुल वेस्ट भी देखा हुआ है और ईस्ट भी देखा हुआ है। बिल्कुल एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो बेसिकली ये है कि मैं इन दोनों चीज़ों को सही से देख पा रहा हूँ। वो इस तरीके से वेस्ट में कॉन्सेप्ट टिंडर कॉन्सेप्ट होता था कि जो लड़के बैड बॉयज होते थे, परफेक्ट परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट शेप, अल्फा परफेक्ट बॉय। अल्फा बॉयज जिनको कहते हैं आप, लैम्बोर्गिनी उनके पास है, वो टिंडर पे आके हैं, वो टॉप 20 या 30% लड़कियों को वो हर वीक बेसिकली दे वुड बी डेटिंग अ न्यू गर्ल रोटेट for करेगा। at least 5 to 10 years. Then they would get tired, and then they would look for some nice girl who they know is the wife material, but they have been through. अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इस तरीके से आ रहा है। अब हम जो है अपने रिलीजन को तो इतना फॉलो नहीं करेंगे, हम देख नहीं रहे कि क्या कहते हैं कि लड़के का करेक्टर क्या है, वो क्या है। तो बट वी गेट अट्रैक्टेड टू बैड बॉय इमेज। ओह, दिस गाय इज कूल, दिस गाय हैज समथिंग टू डू विद द कूलनेस, ही हैज लाइक he drives a heavy bike or something like that, and he has a nice company, and he's like something related to drama or movie style or something like that, और वाइब मैच हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें मैच हो रही है। तो उससे टाइम ज़ाया होता है, बातें करते हैं, लड़कियां घूमती हैं, अपना एज ज़ाया होती है। वो मैनिपुलेट करता रहता है, टॉक्सिक, नाउ आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दैट प्रॉब्लम, नो आई हैव दिस प्रॉब्लम, और लड़की के साल भी ज़ाया होते रहते हैं इस तरह। बिल्कुल तो ये तो एक लड़की का बैड साइड हो गया, बॉयज़ का, जो कुछ बॉयज़ भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब वो कौन से पाकिस्तान में भी आ गया है। बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक जो वेल्थ है या पावर लोग शो कर रहे होते हैं, वो अट्रैक्ट कर रही है और लोग उसकी तरफ ज़्यादा अल्फा इन्फ्लुएंस हो बॉयज़, रहे हैं, अल्फा बजाय बॉयज़। इसके कि जेन्युइननेस या कैरेक्टर की तरफ। और आई थिंक इसके अलावा मेरे जहन में एक चीज़ ये आती है कि हमें जो है ना ओवर एजुकेट भी बहुत कर दिया गया है, कि हमें बता दिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू के रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये सारी चीज़ें। जब आप इतने ज़्यादा चेक पॉइंट्स दे देते हो ना, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ फ्लॉ मिलेगा हर बंदे में। आपकी चेकलिस्ट कभी भी कन्विंसिंग या सारे चेक ग्रीन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रेड भी होगा। तो ये मशीन की तरह है। मशीन में जिस तरह आप जितने ज़्यादा सेंसर देंगे ना, उतने ज़्यादा उसकी स्टॉपेजेस के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह इसमें भी आपने जितना ज़्यादा वो बता दिए, चेक पॉइंट्स बता दिए ना, आप उतना ज़्यादा मुश्किल करते जा रहे हैं शादी को इस चीज़ तरह। अच्छा, इसका सिर्फ हमने सिर्फ वुमेन साइड ही थोड़ा ज़्यादा बात की। ऐसा है कि लड़के भी बेसिकली साइकोलॉजिकली टॉर्चर होते हैं शादी के बाद, या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसी भी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक लड़का है एक मिडिल क्लास फैमिली से, उसने अपर क्लास या किसी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल फैमिली में शादी कर ली। अब उसको हर बात पे टोका जाता है कि यार इस तरह नहीं बैठो, आप इस तरह खड़े हो जाओ। अब उसको हेल्प भी नहीं करना, मगर उसको जलील करना भी है, वो भी है, ये भी है। और फॉर एग्जाम्पल एक लड़का इस तरह, लड़की बिफोर मैरिज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इन सेंस ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज भी आपको लड़की पसंद है, और लड़की को पसंद है, आपको पसंद है, और वो आपको बेसिकली हाफ वे थ्रू वो सिग्नल्स भी दे रही है, और आप बेसिकली उसको चेस करे जा रहे हो, चेस कर अपनी पढ़ाई आपने डिस्टर्ब कर ली, अपने गोल्स आपने सेकेंडरी कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको हो गई है मोहब्बत। तो ये आप बेवकूफ़ बन रहे हो। सही है। तो ये जो है बेसिकली ये चीज़ भी बड़ी डेंजरस है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आप सिंपल रखो, आप शॉर्ट रखो, अपनी फैमिली इन्वॉल्व करो। ये सेम थिंग गोज फॉर वुमेन फोक्स एज वेल। कोई लड़का पसंद है, अपना टाइम ज़ाया ना करो। आपका टाइम बहुत कीमती है। ज़िंदगी वैसे ही अल्लाह ताला ने इम्तिहान हमें बना के भेजी है, उसमें आप चीज़ों पर फोकस करो। आपके बचपन से आपके अम्मी अब्बा ने आपको पढ़ाया लिखाया, जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, आप उनके लिए मेहनत करो। सही है। आप अपने ऊपर मेहनत करो, जो आपकी किस्मत में होगा आपको मिलते रहेगा। अल्लाह ताला से ये भी है ना कि ये अब ये नहीं कि आप अपनी थोड़ा ज़िंदगी में नसीब पे भी छोड़ना चाहिए, मतलब ये कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए और परफेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई हैं, और जो कि आई थिंक ये सारी चीज़ें कॉज कर रही होती हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या चीज़ हम तो आज के लिए ये टॉपिक जो है हमने काफ़ी हाँ थ्रूली
बाकी कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट से हम और भी चीज़ें बताएं, अपने चीज़ें शेयर करें कि किस तरीके से ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है। और तुमने आपने मेंशन किया था सेलिब्रिटीज़ का भी कुछ इस तरह की कोई बात, हाँ कि आजकल, सेलिब्रिटीज़ का भी कुछ हाँ बनता है। आजकल जैसे सेलिब्रिटीज या फेमस क्रिकेटर हैं वो सेकंड मैरिजेस कर रहे हैं, विच ऐसा फर्स्ट है मैरिज कुछ, ऐसा काफी, है, ऐसा हाँ आई न्यूज़, अच्छा हाँ, ऐसा कि ही। वो टॉक्सिक फर्स्ट उनकी रहा तो वो सेकंड हाँ एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे होते हैं, हाँ। जिसकी वजह से वो एक फिर वो अटेंशन मिल जाती है अच्छा, उनको। वो वैसे वो आजकल दूसरे लोगों के लड़कों लड़कियों में भी ये होता है ना कि यार मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी ने कर ली तो यार इट्स टाइम टू स्विच फॉर मी एज वेल, हम्म, परहैप्स लाइक दिस सेम प्रॉब्लम, वो रिलेट करते हैं इनको। इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली अपने ऊपर एक इन्फ्लुएंसर नाम ही, ये वर्ड ही, इसका वर्ड का मतलब ही देख लें के इन्फ्लुएंसर। कि इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इट्स सेज इट ऑल। सो जब सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया पे सेकंड मैरिज या इस तरह के कॉन्सेप्ट कॉमन होंगे ना, तो एक मैसेज ये जाएगा कि नहीं समझ आ रहा तो मूव ऑन हो जाओ या नए पार्टनर की तरफ जाओ। ये भी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं कि एग्जाम्पल्स जो हमारे इन्फ्लुएंसर सेट कर रहे हाँ, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें टॉपिक हैं। डिस्कस कर लिए हैं, कमेंट सेक्शन भी डिस्कस करते हैं। और गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लुकिंग फॉर स्पेंडिंग more quality time with you guys as well या and श्योर, quality feedback. Sounds good? Yeah. चलें, Okay. ओके, टेक केयर, बाय बाय।